गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लॉजिक समझते हैं कि सर पहले गुडविल का मतलब बताओ। तो मैंने कहा कि बेटे गुडविल का मतलब तो मैं आपको बता रखा हूँ, है ना। मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब पढ़ाया था आपको, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि गुडविल का मतलब क्या होता है कि हमने पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, हम फ्यूचर में कितना कमाएंगे हमारे पास्ट के एफर्ट्स से, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नया पार्टनर जब आ रहा है, ध्यान से सुनना बेटे, जब कोई पार्टनर आ रहा है तो हमारे गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है। ठीक है, वो हमने पढ़ रखा है। या हमारा कोई, हम बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, पीएसआर में चेंज होता है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो हमने पढ़ रखा है। अब हमें यहाँ पढ़ना क्या है सर, आपका पार्टनर, आपके बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट करोगे, ये आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। लॉजिक अगर आप समझ गए फिर तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ध्यान से समझना पूरा लॉजिक को। देखो, दो पार्टनर हैं ए और बी, इनके बीच में रेशियो है 5:5 का। टोटल कितना हो गया, ये है टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एक और पार्टनर है सी, एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में जिसका नाम है सी। ठीक है, अब उसके एडमिशन के बाद उनका न्यू रेशियो हो गया, ए का हो गया आपका 4, बी का हो गया आपका 4 और सी का हो गया आपका 2। टोटल अब है अभी भी है 10। तो देखो आप, पहले एडमिशन के पहले, यह है बिफोर एडमिशन, ए का हिस्सा कितना था सर और बी का हिस्सा कितना था 5:5। ठीक है, मैं चाहता तो इसको 1:1 ले सकता था, बट नहीं, मेरे को इस ये लेने का पीछे पर्पस ये है, इसके पीछे लॉजिक आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो दोनों के बीच में रेशियो था 5:5 का, और सी के एडमिशन के बाद उनका रेशियो हो गया 4:4:2 का। ठीक है, तो ए को पहले कितना हिस्सा मिल रहा था सर 5, अब कितना मिल रहा है 4, तो ए के घर से कितना चला गया, एक हिस्सा चला गया। उसी तरह बी को मिल रहा था सर 5 और अब मिल रहा है कितना 4, तो बी को भी कितना हिस्सा देना पड़ा, एक हिस्सा। तो जितना ए और बी देगा उतना ही क्या होगा, सी को मिल गेन होगा। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, डन। अब क्या हो रहा है, हमारी गुडविल जो है फर्म की, वो मान लो निकल के आई है 2 लाख रुपए। ध्यान से समझना आप। ठीक है, कितना ले गुडविल का वैल्यू निकल के आया 2 लाख रुपया। अब जब नया पार्टनर आएगा सी, तो वो क्या लेकर आएगा सर, एक तो गुडविल का पैसा लेकर आएगा। क्या सर पूरा पैसा लेकर आएगा, नहीं, सुनो, और एक लेकर आएगा सर अपना हिस्सा कैपिटल का। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि सी जो है वो कैपिटल लेकर आया कितना, ₹3 लाख।
ठीक है, ये तो उसका कैपिटल का हिस्सा है। अब क्या होगा कि सर भविष्य में जो प्रॉफिट जो मिलना था 2 लाख, वो किस में मिलना था? ए और बी के बीच में मिलना था। किस रेशियो में? 5:5 के रेशियो में। बोलो हाँ या ना। क्योंकि जब ये गुडविल बनाई गई थी तो इसमें मेहनत किसका लगा था? सर ए और बी का मेहनत लगा था। लेकिन सर अब सी आएगा तो वो भी अपना हिस्सा मांगेगा 2 लाख में। बोलो हाँ या ना। कितना हिस्सा मांगेगा? सर 2/10 हिस्सा मांगेगा। ठीक है, अब समझो कि सर मेहनत किया ए और बी ने, ठीक है, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, और इन लोगों के मेहनत से फर्म की गुडविल बनी है। और सी आया अचानक और कह रहा है मुझे भी गुडविल में हिस्सा दो ना, मुझे भी गुडविल में हिस्सा दो ना। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, मैं ऐसी बात है ना, आप दो मेहनत कर रहे हो और तीसरा कोई आके आपको कहे कि हमारे को भी हिस्सा दो, तो आप क्या खुशी खुशी हिस्सा दे दोगे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? डेफिनेटली हम उनका हिस्सा देंगे तो बदले में कुछ लेंगे। तो यही यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो ए और बी को हिस्सा मिलना था, वो ए और बी ने जो हिस्सा सी को दे दिया, तो सी क्या करेगा? इस टोटल गुडविल जो है 2 लाख, उसका 2/10 अपने घर से लेकर आएगा। दैट इज कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज। दिस 40,000 रुपीज will bring by C, and this is called premium for goodwill। पहले मतलब समझो कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है। बच्चे आप लोग क्या होता है रटने लग जाते हो, प्रीमियम गुडविल कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। बट लॉजिक समझो कि क्या हो रहा है, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? बिकॉज जो गुडविल, जो प्रॉफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसके पीछे इन दोनों ने मेहनत किया था, जिस और सी के आने के बाद इनको अपना मेहनत का हिस्सा गंवाना पड़ा, तो जितना हिस्सा ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे, सी जितना गेन करेगा वो उतना हिस्सा लेकर आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपेंसेट करेगा। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। हाँ, कैपिटल की चर्चा नहीं कर रहा मैं तो जैसे कैपिटल को अलग से रख रहा हूं ताकि आगे एंट्रीज में काम आएगी। मैं तो यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहा हूं। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं सर, ठीक है, ओके। तो आपसे कोई पूछ ले प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, बोलना वो प्रॉफिट का हिस्सा जो ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, दिस इज, ये क्या है? ओल्ड पार्टनर। अब ये हो गए हैं सारे न्यू पार्टनर, सभी न्यू। ये हो गया ओल्ड पार्टनर, ओल्ड फर्म, और ये हो गया न्यू फर्म। तो ओल्ड पार्टनर को जो ओल्ड फर्म में जो ओल्ड फर्म में जो कमाने वाले थे उन लोग, अगर सी नहीं आता तो कितना पाता? सर सी नहीं आता तो देखो ए को कितना हिस्सा मिलता? बोलो 2 लाख का 5/10 और बी को 5/10, ठीक है, कितना हो जाता? 1 लाख, 1 लाख। लेकिन अब कितना मिलेगा? सर 4/10, 80,000। तो देखो 20, ठीक है ना, 20,000 का इसको लॉस हो गया, 20,000 का इसको लॉस हो गया। तो इन दोनों का जो लॉस हो रहा है वो इसको क्या होगा? गेन। तो ये 40,000 लेकर आएगा और उस प्रोपोर्शन में क्या कर देगा? जिस प्रोपोर्शन में इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है उस प्रोपोर्शन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट कर देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे आप क्या बताना चाहते हो? आगे ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं, ये है हमारा बैलेंस शीट। सर ये क्या, इतनी छोटी सी बैलेंस शीट? हाँ, तभी तो हमें जितना समझाना है उसके लिए काफ़ी है। सर ये है बैलेंस शीट, ठीक है, और बैलेंस शीट में मेरा गुडविल कितना दिखाई दे रहा है? पहले से 80,000।
ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है? 80,000। आपको मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में थ्योरीज में पढ़ाया था कि हम बैलेंस शीट में उसी गुडविल को हम शो करते हैं जिसको हम लोगों ने परचेज कर रखा है। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखना, जो नया पार्टनर आया है वो कहता है हम उसी गुडविल का पैसा लेकर आएंगे जिसको ओल्ड पार्टनर ने अपनी मेहनत से कमाया है। ओ माय गॉड, मतलब ये कहता है कि हम वो हिस्सा लेकर आएंगे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हिस्सा होगा, जो एबी ने खुद से मेहनत किया होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि अगर ये जो गुडविल है 80,000, आप क्या करो, सी के आने के पहले पहले इसको क्या करो, बुक से राइट ऑफ कर दो। सर ये क्या, आपने तो सिखाया था कि हम कभी पेन से नहीं काटते, है ना? तो हम क्या करेंगे, ये गुडविल डेबिट बैलेंस होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर आपने क्यों राइट ऑफ किया? अगर मैं राइट ऑफ नहीं करूँगा तो बेटे गुडविल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 लाख। और ये कहता है हम उसी गुडविल का हिस्सा लेकर आएंगे जो जिसमें ए बी ने मेहनत किया। ये तो परचेज्ड है, तो सर 2 लाख में से अगर मैं 80,000 हटा दूं तो कितना बचेगा? सर 1,20,000 बचेगा। और 1/20 का वो कितना हिस्सा लगेगा? 2/10। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये कितना लेकर आएगा? 24,000 लेकर आएगा। अब बताओ नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए क्या करेंगे, हम नया पार्टनर के आने के पहले पुराने गुडविल को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब इसी का हम लोग क्या करना है, एंट्रीज में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब आप साथ साथ लिखना अकाउंटिंग एंट्रीज। नंबर 1, इफ गुडविल is already appeared in balance sheet, ठीक है, in balance sheet of old firm, then it should be written off among old partners in old रेशियो, है ना? आने से पहले क्या करो, आने से पहले इस 80,000 को आप क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। सर आपने तो पेन से काटा है, मैंने कहा देखो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या कर देंगे? राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे? टू गुडविल। कौन सी वैल्यू लेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब, बुक वैल्यू मतलब वेरी गुड, बैलेंस शीट वैल्यू। आप कहना चाहते हो सर कि हम बैलेंस शीट में जो वैल्यू है हम उसको ले लेंगे। कितना? तो हमने कहा सर 80,000। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए और बी। हम उनमें क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 5:5 करो, 40,000 और 40,000। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये किस में हो गया? ओल्ड पार्ट, ये दोनों किस में हो गया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओके, डन।
अब क्या होगा सर, केस नंबर 2, सर इफ न्यू पार्टनर bring his share of capital and premium for goodwill in cash, तब क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा हमने पुराना गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, अब वो अपना गुडविल का कितना हिस्सा लेकर आएगा? 40,000। तो सर उसका हिस्सा कितना है गुडविल का? तो ₹40,000 लेकर आएगा। सर ये किस में बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम कैपिटल, एक तो कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री, और बाद में उस प्रीमियम को किस में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो लिखे ए सर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, साथ साथ लिखना आपको टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आया था कैपिटल? 3 लाख। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना लाना था उसको? 40,000 लेकर आना था। टोटल कितना हो गया? 3,40,000 टोटल। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे सर, इस प्रीमियम को हम ये जो 40,000 है इसको क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20,000 20,000। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर लिखो केस नंबर 3, इफ न्यू पार्टनर bring premium for goodwill प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली लाते हो बॉक्स में रख लो इसको, है ना, यह मेन वर्ड है आपका, की वर्ड यही है। अगर आप प्राइवेटली लाते हो तो क्या होगा? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बोलो। हाँ सर, मैं इसको लिखता हूँ रेड पेन से, ठीक है ना, नो 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 एंट्री, है ना, कोई एंट्री नहीं बनेगी। सर हम एग्ज़ाम में नो एंट्री लिख कर आए या हम खाली छोड़ के आए? बेटे अगर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखते हो और आप सोचते एंट्री तो होती नहीं है, क्या लिखना, आप ऐसे का ऐसे छोड़ के आते हो तो आपको क्या मिलेगा? हाँ वेरी गुड, 0। आपको नालायक क्या करना है? नालायक को, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, आपको क्या करना है? सर हमें ये वर्ड लिख कर आना है, नो एंट्री। हाँ, अगर आप नो एंट्री लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हो तो आपको क्या मिलेगा? गणेश जी का लड्डू, मोतीचूर का खिलाते हैं तुमको, मोतीचूर का लड्डू क्यों, तुमको मोदक खिलाएंगे हम, है ना। गणेश पूजा में तुम्ही को भेजेंगे नालायक, आ जाओ। ठीक है, मेरे सामने मीठा खाने की बात नहीं करेगा कोई। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो केस 3 हुआ, केस 4। सर हमारा एक डाउट था। क्या डाउट था बेटे? हाँ,
मैं जानता था आप यही सोच रहे हो, ठीक है ना सर। आपके मन की बात सारे समझते हैं सर। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो सी है उसको अपना हिस्सा लेकर आना चाहिए था 40,000। कल को मान लो ये अपना हिस्सा नहीं लाता है या फिर लाता है तो मान लो सिर्फ 25,000 लेकर आया, तो सर जितना पोर्शन, अमाउंट ऑफ पोर्शन नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा केस नंबर 4। लिखो, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट bring his portion of his share of premium for goodwill, ठीक है, ठीक है। तो हमारा हिस्सा कितना लाना था 40,000। मान लो एकदम लेकर आया, ठीक ना, ज़ीरो लेकर आया, तो क्या होगा उस केस में, सी हमारा न्यू पार्टनर था, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 40,000। और इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में 40,000 और 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा, क्या था 5:5 था, तो ये कितना हो गया 20,000, सॉरी 5:5 नहीं था, 1:1 था ना, लाइक 5:5, 20,000 और 20,000, ठीक है। ये हमारा क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो था ना, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, लाइक कह रहा है सर बताओ। ये देखो 1:1 था ना सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब ओके सर, कल को ये 25,000 लेकर आता, तो अगर वो 25,000 लेकर आता तो क्या होता सर, ठीक है। अगर 25,000 लेकर आता तो सर एंट्री क्या होती कि इफ सीज ब्रिंग ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बट हिज एक्चुअल शेयर कितना है, बट हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ₹40,000। तो ठीक है सर, लाना कितना चाहिए था, ये है लाना चाहिए था, इसको मैं लिख रहा हूं हिंदी में, लाना चाहिए था कितना 40, मगर लेकर आया कितना, लेकर आया कितना 25। तो सर शॉर्टेज कितना हो गया, कितना लेकर नहीं आया, तो सर 40 - 25 इक्वल टू ₹15,000। कट नहीं रहा, ओके ठीक है। तो सर पहले कितना लेकर आया उसकी एंट्री करते हैं, सर साथ में कर दें, हाँ लिख दो सर। कैश अकाउंट डेबिट कितना लेकर आया 25,000, कितना लेकर नहीं आया, जितना लेकर नहीं आएगा याद रखना, जितना कम लेकर आएगा उतना से हम किससे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, करेंट अकाउंट से,
ठीक है, तो जितना पैसा लेकर नहीं आएगा उसको हम कहाँ से लेंगे, करेंट अकाउंट से। तो मैं इसको लिखता हूँ रेड पेन से, सीज करेंट अकाउंट, कितना 15,000। ओके सर, ओके, ठीक है। और फिर आप क्या लिख दोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 40,000, ठीक है। ये जो होगा करेंट अकाउंट, ये आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में रहेगा। ओके, याद रखना, ठीक है। और वापस से दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, वापस से वही एंट्री, वापस से बांट दो सर प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 40,000 टू ए और टू बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे, ठीक है। कितना 20,000, 20,000, ओके डन। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। डन, आगे अब चलते हैं केस नंबर 5। बस बेटे बस, अब तो हम खत्म के कगार पे खड़े हैं। सर कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना सर, कई बार ऐसा होता है कि ए बी दो पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ठीक है। और सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ओनली ए इज सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। और सी जो है वो गेन कर रहा है, लेकिन क्या होता है, भूल से क्या होता है कि जो सी है ना, वो एक के अकाउंट में हम लोग भूल से दे देते हैं, ठीक है ना, इसके अकाउंट में भूल से चला जाता है। तो अब क्या होता है, ये हो जाता है गेनिंग, ये भी क्या हो जाता है गेनिंग। तो सर इसकी एंट्री तो सही रहती है, ये कैश आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, अब भूल से प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाता है, बी के अकाउंट में, तो ये क्या हो जाता है गेन, जबकि किसको देना चाहिए था, ए को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे हम पूरे फर्म का, गुडविल ऑफ द फर्म पता लगाएंगे। ये कैसे रहेगा, तो सर न्यू पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कर दिया। उसमें कितना गेनिंग रेशियो बना वो लिख दो, ठीक है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, 40,000 उसका था, वो कितने के लिए आया था, 2/10 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल निकल जाएगा पूरे फर्म का। इसमें से इसका हिस्सा मान लो 1/10 है, इसने गेन किया 1/10, तो पूरे गुडविल का हिस्सा कितना हो जाएगा सर, 4 लाख, 2 लाख और 20,000 गेन, 20,000 गेन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, फिर भी देख लेता हूं मैं एक बार, 1 यस, ठीक है, 20,000 गेन कर रहा है। तो B इज गेनिंग, B इज गेनिंग हाउ मच सर, 20,000, बट इट शुड बी credited to A's capital account,
सो नाउ बी विल गिव हिज गेनिंग शेयर्स टू ए। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यह कौन है हमारे केस में, बी। कौन है, बी। ठीक है, कितना, 20,000। और किसको दे देगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है हमारे केस में, ए। बोलो समझ में आया, हाँ सर एकदम समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, बस करो सर बस करो, हम बख्श दो हमें, माफ करो, है ना। नहीं बेटे नहीं, देखो जीवन में जिस दिन आप खुद से कह दोगे ना बस यार अब और नहीं होता, तो समझ जाना जीने की तमन्ना ही खत्म है। अब मैं तो उसके बाद जिंदगी मानता ही नहीं बेटे। यही तो समय है बेटे, परिश्रम करने का, मेहनत करने का, और जो करना है यही तो समय है। जब भगवान आपको कुदरती बेड पे बैठाएंगे बेटे एक एज के बाद, तब तो आपको बैठना ही है ना। तो क्यों हम सर उस समय तक हम जिंदा रहे ना रहे, है ना, यही तो सोच रहे हो, रहोगे बेटे, टेंशन ना लो। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ यही तो पल है, इसमें ही तो पढ़ना है बेटे। यही तो पल पे पढ़ो, खेलो कूदो, मजे करो, ठीक है ना। सर हम खेले कूदे, हाँ कोई बात नहीं, बट आप इतने दूर सफ़र में अभी आप आ गए, है ना। अगर आप कोई भी गेम में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उस क्षेत्र में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोचोगे कि हम सर 12 के बाद हम क्रिकेट में जाएंगे, तो बेटे बहुत सब संदीप सिंह नहीं होते हैं हॉकी में, है ना। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, कोई भी चीज़ को बहुत पहले से बेस क्रिकेट में जाना पड़ता है, एज भी होती है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो अभी आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। हाँ आप अगर खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात, आप प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, उस क्षेत्र में नाम करो, ठीक है ना। जिसमें भी करो मेहनत करो, बस मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। मेहनत से कभी पीछे नहीं भागना, ठीक है। मेहनत करोगे अभी तो पास्ट में आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलिए सर, बस 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 सर माफ करो ना प्लीज, जाने दो। आज तो आप बच्चे की जान लेकर मानोगे, है ना अक्षय कुमार, है ना। बच्चे की जान लोगे क्या, नहीं बेटे, आपकी जान लेके मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। चलो बस 10 मिनट और, बस 6। सर लास्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे देगा गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज़ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में कितना है, 2 लाख, ठीक है ना। 2 लाख था, रुपीज़ 2 लाख, ठीक है, ठीक है, 2 लाख है ये। आपको मैं बड़े अक्षर पे लिख देता हूँ 2 लाख। अब ठीक है, ठीक है, था ना, हमने गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 लाख। तो अब इसके पीछे क्या करना है, लॉजिक समझो। देखो हमारे पार्टनर्स के पुराने पार्टनर कौन थे, ए और बी, ठीक है। उनके बीच में रेशियो क्या था सर, गुडविल की उनके बीच में रेशियो था 5:5 का, ठीक है। तो पहले आप गुडविल को, मैं ऐसे समझाने, ये क्रेडिट जस्ट समझने के लिए, पहले आप अगर सी नहीं आता तो ए और बी को गुडविल कितना मिलता, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। लेकिन सी के आने के बाद गुडविल कितना मिलेगा सबको सर, 4:4:2, बोलो हाँ या ना। तो सर 80,000, सर सी यहाँ पे लिख दो डैश 80,000 और
40,000 है ना, तभी तो 40,000 उसको मिल रहा है, तभी तो वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है 40,000 नालायक, है ना। ये हो गया हमारा डेबिट। डेबिट मतलब माइनस। तो देखो सर 20,000 उसको क्या करना है कि सर 20,000 उसको क्या करना है, 40,000 इसको क्या करना है। देखो मिलना चाहिए था इतना, है ना। ये ए को कितना मिलना चाहिए, 1,00,000, मिल कितना रहा है, सी क्या नहीं 80। तो सर 20,000 क्या हो गया, सैक्रिफाइस। देख अगर आप देखोगे तो वही एंट्री हमने वहां पे भी की है, ठीक है। और बी कितना करेगा सैक्रिफाइस, 20,000, और ए सी कितना गेन कर रहा है, 40,000 ये गेन कर रहा है, गेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। देखो क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ डेबिट ज़्यादा है, सो डेबिट कर दो। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी किया है नालायको, ये देखो, देख लो, है ना। जो 40,000 उसको मिल रहा है, उसी 40,000 को वो सेक्रीफाइसिंग में बांट रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम। तो हम क्या करेंगे सर, जो डेबिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 20,000, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हो गया गेनिंग पार्टनर, है ना, और ये कौन हो गए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर आपको गुडविल वैल्यू करने बोलेगा तो आप क्या करोगे, जो पार्टनर, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, उसमें नया पार्टनर को कितना गेन हो रहा है, ठीक है, 2 लाख है एक, ठीक है 2 लाख है, 2 लाख में नया पार्टनर को हिस्सा कितना मिल रहा है, 2/10, दैट इज 40,000, ठीक है। तो 40,000 इसको मिला, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। लास्ट, बस लास्ट लास्ट लास्ट, बस, ठीक है। लिखो, इफ amount of goodwill withdrawn by partner, ठीक है, अगर अपना हिस्सा जो है विड्रॉल कर लेता है पार्टनर लोग गुडविल का, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, तब क्या होगा, ध्यान से सुनो। देखो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि हाँ सर पार्टनर कौन होते हैं, ओनर। तो सर ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, सर सिंपली एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश में लेके जा रहे हैं तो टू कैश। फिर ये ड्राइंग कहाँ चला जाता है, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू ड्राइंग्स, बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूँ कि ड्राइंग कट गया तो हम बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि ए और बी ने अपना पूरा अमाउंट ले लिया, जितना अमाउंट लेगा, अगर 20 तो 20 ले गया तो 20, या 10 लिया तो 10। तो सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश लिख दो, या फिर आप बैंक भी लिख सकते हो, कितना 20,000 20,000 और 40,000, ठीक है, ओके। हाँ कोई बात नहीं, अगर वो 20 उसके हिस्से मैक्स, उनके हिस्सा कितना 20,
अगर 10 लेके जाते हैं तो 10-10 जितना हिस्सा वो लेकर जाएंगे अपना, ठीक है ना। ओके, 10 तो 10, 15, मान लो ये 15 लेकर गया और ये 10 लेकर गया, ठीक है ना। तो जितना वो लेकर जाएंगे उतना, ठीक है। ओके, तो बेटे ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आप घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएटली मुझे फ़ोन कर लेना, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। हाँ, मैं आपसे संपर्क डेफिनेटली करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ यू एंड गिव योर फीडबैक, डेफिनेटली गिव योर फीडबैक, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको। तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। ओके, चलिए।